हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस BFD एपिसोड 21। स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं जिया और दायू दोनों बहुत थक कर एक जगह आकर बैठ जाते हैं। तो फिर दायू कहता है, तुमने देखा लोग कैसे अपने पड़ोसी के बारे में बात करते हैं। जया कहता है, हम उसके सासा के घर क्यों नहीं जाते और उसकी सासी को क्यों नहीं पूछ लेते। उसके सासा का घर ढूंढना आसान है। फिर दोनों उसकी सासी के घर जाते हैं और उसकी सासी को वेंग जीशी के बारे में पूछते हैं और कहता है, हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, इसीलिए हमने आपसे पूछा। वो सासी कहती है, यदि तुम लोग उसके परिवार के बारे में पूछ रहे हो तो जरूर तुम लोग उसके परिवार के बारे में कुछ जानते हो। जिया कहता है, हम सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसके बारे में पता लगाने के लिए ही हम आपसे ये सवाल किया है। तभी उसके सासी मुझे कुछ नहीं पता ऐसे कहकर वहां से चले जाते हैं। जिया दायू से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए। दायू कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, उनके फैमिली में निश्चित रूप से समस्याएं हैं। वेंग जीशुई को खोजने के लिए किसी के सहायता पर निर्भर करना संभव नहीं है। जिया कहता है, गांव को नियंत्रित करने वाले ऑफिस में जाने का एकमात्र तरीका है। फिर वो दोनों ऑफिस पर जाते हैं और दोनों ऑफिस पर जाकर वेंग जीशुई घर के बारे में पता लगाकर वेंग जीशुई के घर के बाहर डोर पर नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजे कोई नहीं खोलता है। उतने में वहां एक औरत आती है और उन दोनों को आवाज लगाकर कहता है, वहां कुछ समय तक कोई नहीं रहता है। फिर वो औरत वेंग जीशुई फैमिली के बारे में कहती है कि ली सुन किंग जो वेंग जीशुई का मॉम है और वेंग काई के जो वेंग जीशुई का असली नाम है, वो दोनों परफॉर्मिंग बिजनेस किया था। जब भी गांव में अंतिम संस्कार होता है तब वो दोनों प्रदर्शन करता था। वेंग काई के ने क्रॉस ड्रेसिंग की भूमिका निभाई थी। ली सुन किंग ने डांस की थी। बॉस, उस तरह का डांस। दायू पूछते हैं, किस प्रकार का डांस। उस तरह के डांस से आपका क्या मतलब है। तभी वो औरत कुछ नहीं कहता। तभी जिया दायू को कहता है, स्ट्रिप डांस। गाइस, स्ट्रिप डांस का मतलब होता है अनड्रेस होकर नचना। फिर वो औरत कहती है, मतलब वेंग जीशुई के मम के बारे में कहती है, वो औरत विशेष रूप से शामलेस है, हमेशा अलग अलग पुरुषों को भड़काने की कोशिश करता है। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसे नहीं पता था कि उसका असली पिता कौन है। जब उसका बेटा 2 साल का था तब वो अपने बेटे को वाउडेविल का परफॉर्म करने के लिए मंच तक खींचकर ले जाती थी। आज वाउडेविल का मतलब होता है एक छोटा सा नाटक जिसमें बीच में गाने भी होते हैं और डांस भी होते हैं। फिर वो औरत कहती है, क्या तुम लोग जानते हो उसकी सास की मृत्यु कैसे हुई। जब उसकी सास जीवित थी वो आए दिन अपनी सास को प्रताड़ित करती रहती थी। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही थी, हमेशा सास को परेशान करती रहती थी और कभी कभी तो हमें उसकी सास का रोना आवाज भी हमें सुनाई देती थी। एक दिन उसकी सास ने खुद को फांसी लगा ली और दम घुटने से मर गई। वो वेंग जीशुई को बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था। बाद में वेंग जीशुई भी अपने घर से भाग गया। फिर उसके भाग जाने के बाद ली सुन किंग को बीमारी हुआ। उसकी बीमारी हालत को देखकर भी वेंग जीशुई ने कभी लौटकर नहीं आया। मुझे लगता है कि ली सुन किंग के साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वो इसका ही हकदार है। गांव के भीतर इस महिला से यहाँ हर कोई नफरत करता है। उसने सभी घिनौने काम किए हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। वेंग जीशुई के लिए बुरा भी लगता है। फिर वो दोनों घर के लिए आ रहे होते हैं। तभी जिया वेंग जीशुई के बारे में जिया को कहता है, मुझे लगा कि वो आदतन चोर नहीं है जिससे चोरी करने की आदत है।
इसके बारे में सोचो। उनका पालन पोषण किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में हुआ जिसने वाउडेविल का प्रदर्शन किया है। उनके पास निश्चित रूप से उत्कृष्ट समन्वय है। दायो कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? उस आंटी ने अभी क्या कहा? वेंग जीशुई और उसकी माँ के बीच इतनी नफरत थी कि सूरी के पैसे भी उसकी माँ के इलाज के लिए खर्च भी नहीं किया। शायद उसने उन पैसों को इस्तेमाल खाने पीने और जुआ खेलने के लिए ही खत्म कर दिया होगा। जिया कहता है, तो यह मेरे किसी काम का नहीं है। क्या तुम अब भी उसे ढूंढने की कोशिश करोगी? दायो कहता है, मैं उसकी मृतक दादी की ओर से ढूंढने जाऊंगा। रात में जिया बेड पर होते हैं और वो युआनजोंग को कॉल करते हैं। युआनजोंग उसके कॉल उठा लेते हैं और पूछता है, तुम्हें अचानक मुझे फोन करना कैसे याद आया? जिया कहता है, देखना चाहता था कि तुम अभी भी जीवित हो या नहीं। तो यह बताओ तुम्हारे साइट में कैसा चल रहा है? युआनजोंग कहता है, ठंड है। जिया कहता है, वहां जाते हुए 1 दिन हो रहा है और तुम ठंड से डर रहे हो? युआनजोंग कहता है, मुझे ठंड से डर नहीं लगता है। मुझे डर है कि तुम नहीं जानते कि मैं ठंडा हूँ। जिया कहता है, मैं हमेशा ज्यादा खुशी होकर नहीं रहता हूँ। युआनजोंग कहता है, शायद कुछ बुरा क्या होगा? जिया कहता है, मैंने किस तरह के बुरे काम किए होंगे? भले ही मैंने कुछ गलत किया हो, लेकिन तुम्हें मुझे डिसिप्लिन सिखाने की कोई अधिकार नहीं है। युआनजोंग पूछते हैं, तो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने का अधिकार किसका है? जिया कहता है, मैं खुद कर लूंगा। युआनजोंग पूछते हैं, क्या तुमने मुझे याद किया? जिया कहता है, मैं तुम्हें याद क्यों करूंगा? मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो मुझे घेरे हुए हैं। उनमें हर कोई एक तुमसे अधिक सुखद है। उतने में युआन आर्यू अपने भाई के कमरे में आती है। तभी जिया उसकी आवाज सुनकर पूछते हैं, क्या वो तुम्हारी बहन है? युआनजोंग कहता है, हाँ। तभी युआन आर्यू अपने भाई से पूछते हैं, बड़े भाई, आप किससे फोन पर बात कर रहे हो? जिया है ना? ऐसे कहकर फोन लेने की कोशिश करती है। तभी युआनजोंग झूठ बोल देते हैं कि उसने पहले ही फोन काट दिया। यह बात जिया सुनकर स्माइल करते हैं। फिर दिखाए जाते हैं जिया, दायू, पेंगजी साथ डिनर कर रहे होते हैं। उतने में जिया जल्दी में टीवी ऑन करते हैं। यहाँ बॉडीगार्ड कंपनी का स्क्रीन दिखाए जाते हैं और जिया काफी खुश होकर टीवी देखते हैं और दायू को भी देखने के लिए कहता है। दायू जिया को इतने खुश देखकर उसे ही देखते रहते हैं। फिर बॉडीगार्ड कंपनी का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां रिपोर्टर्स बॉडीगार्ड कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले रहा होता है। जिया एक बॉडीगार्ड को कहता है, तुम सभी को बता देना कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में सीईओ युआन को निश्चित तौर पर रिपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए पहले मेरा अनुमति लेना होगा। फिर वो बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। उतने में दायू कॉल करते हैं और जिया रिसीव करके कहता है, कुछ दिन पहले वेंग जीशुई के घर से वापस आए हैं। तुमने प्रतिदिन कम से कम 10 कॉल करते हो। क्या तुमने जीवन में अपना ध्यान खो दिया है? क्योंकि अब तुम वेंग जीशुई से बदला नहीं लेना चाहते हो। अब तुम मानसिक रूप से शून्यता से रहते हो। दायू कहता है, कुछ दूर तक सच है। अरे तुम क्या कर रहे हो? जिया कहता है, बॉडीगार्ड कंपनी में हूँ। दायो कहता है, तुम हर एक दिन वहाँ क्यों जाते हो? क्या तुमने उस कंपनी के लिए स्टॉक खरीदा था? जिया कहता है, नहीं, काम करने वाले सभी कर्मचारी ने छुट्टी ली है, इसीलिए मुझे आसपास देखने के लिए यहाँ आना पड़ता है। दायो कहता है, ओह, तो वो सभी छुट्टी पर चले गए और तुम्हें अपने साथ रहने और उनके लिए चीजों को स्वयं देखने के लिए कहा। जिया कहता है, उन्होंने बचपन की छुट्टी के दौरान कभी बैग भी नहीं लिया। तभी जिया उसे झूठ बोलते हैं कि वेंग जीशुई तुम्हारे घर की खिड़कियों तक क्यों गई है। यह बात दायू सुनकर खिड़की की तरफ देखते हैं और सोफे से
गिर जाते हैं। तभी जिया कॉल कर देते हैं। फिर बॉडीगार्ड सी कॉल करते हैं और कहता है जल्दी करो और यहाँ आ जाओ, कुछ बुरा हुआ है। तभी जिया उसके पास जाकर देखते हैं बॉडीगार्ड और ब्लैक पैंथर सिक्योरिटी के बीच फाइट हो रहे होते हैं। सी कहता है हम तो यहाँ मजे कर रहे थे, लेकिन अचानक लोगों का एक समूह आया और हमें परेशान किया। हमने चीजों को छोड़कर कंपनी की इमेज को अच्छे से बनाए रहने के लिए कोशिश की, लेकिन वो लोग पहले झगड़ने लगी। फिर एक आदमी को दिखाकर कहता है उसका नाम वेंग शुएन है, उसने ही ये सब पहले शुरू किया है। उतने में वहाँ 2 रिपोर्टर छुपकर फाइटिंग वीडियो का रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जिया को स्ट्रीम का मेन लीडर को एक ही किक मारते हैं और वो जमीन पर जाकर गिर जाते हैं और फिर से 2 टीम के बीच फाइट होते हैं। जिया वेंग शुएन को पीट कर फिर से जमीन पर लेटा देते हैं। जो 2 रिपोर्टर ने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो दोनों एक गाड़ी में उठकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो दोनों रिपोर्टर एक आदमी के साथ बैठे होते हैं और किसी का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां जिया आते हैं और जिया उन दोनों रिपोर्टर से रिकॉर्डिंग किए हुए वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को वायरल करने के लिए मना करते हैं। और यहीं पर एपिसोड 21 खत्म हो जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।